नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। देश भर की जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं या डेयरी से जुड़े मशीनें, टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां हैं या पशुपालक हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही एक कंपनी पुणे से आई है जो गाय के गले में बांधने वाली एक डिवाइस जो गाय की हेल्थ और गाय की प्रेगनेंसी को टेस्ट करती है कि कब गाय हीट में आ रही है और कब गाय बीमार है। गाय की मूवमेंट भी बताती है। अगर गाय की मूवमेंट एक सामान्य दिनों की अपेक्षा अलग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो बीमार है और बीमार होने से पहले ही उसकी बीमारी पकड़ में आ जाती है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। इससे जहाँ पशुपालक का पैसा बचता है, वहीं दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने से बचता है। यदि दूध उत्पादन कम नहीं होता और समय रहते उसका इलाज हो जाता है। तो इसी के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लोकेश कोठारी, जो इस कंपनी के सेल्स डायरेक्टर हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ये डिवाइस कितने की है, कैसे मिलती है और किस तरह से ये काम करती है, और सबसे बड़ी बात एक पशुपालक के लिए किस तरह ये मददगार साबित हो रही है। थैंक यू। मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में जो पशुधन है वो अराउंड 30 करोड़ पशुधन है। उसमें से करीब जो गाय हैं वो डिफरेंट ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स भी हैं, बफेलो भी है। और हमारे किसानों की जो डेयरी फार्मर है उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनकी प्रोडक्टिविटी उनको पूरी नहीं मिलती। और प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि हम समय पर उसकी हीट को आइडेंटिफाई करके उसका कंसेप्शन रेट इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि वो हीट डिटेक्शन राइट टाइम पर नहीं कर पाना। दूसरा पेन पॉइंट है हमारे डेयरी फार्मर के लिए उसका हेल्थ का इंफॉर्मेशन। जब वो बीमार होने वाली होती है, जब उसका रूमिनेशन डाउन है, एक्टिविटी डाउन है, तो वो एक अनुभव के आधार पर ही अभी तक हो रहा है। और उसकी वजह से गाय जब पूरा बीमार हो जाती है तब जाकर फार्मर को पता लगता है और फिर वो अपने वेटरनरियन को बुलाता है। हमने इंडिया में ही ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसको आयुष्मान काउफिट ये हमारा ब्रांड नेम है। और ये अरीट बिजनेस सॉल्यूशन जो एक पुणे का कंपनी स्टार्टअप है, उसने ये टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करी है इंडियन फार्म्स के लिए। उसके पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को देखते हुए और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ये टेक्नोलॉजी सेंसर्स के ऊपर बेस्ड है। ये गाय के गले में नेक बेल्ट है जो उसके पास हमेशा रहता है, और इसके जो सेंसर्स है जिसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर है जो उसके बैक साइड में है। बाकी जो इसके सेंसर्स हैं वो हर वक्त इससे डेटा कलेक्ट करके और क्लाउड में इंफॉर्मेशन भेजने के बाद उसके बाद ये हमको क्लाउड में इंफॉर्मेशन जाता है। इस सेंसर से ये गेटवे के साथ कनेक्ट करके क्लाउड में इंफॉर्मेशन जाता है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस के रूप में मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर इसकी इंफॉर्मेशन आती है। अब इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है हीट अलर्ट, हीट साइकिल अलर्ट आता है। जब गाय हीट में आने वाली होती है तो 18 आवर्स का एक विंडो है, जिसमें 6 आवर्स का एक प्रोडक्टिव विंडो होता है जिसके अंदर गाय को इंसेमिनेट किया जाना चाहिए। वो इंसेमिनेट उस टाइम पर करने से उसका कंसेप्शन रेट जो है मोर देन 95% एक्यूरेट होता है। इस तरीके का हीट का विंडो आता है जिसमें आपको हीट बार होता है, जिसमें ग्रीन विंडो जो है, जो ग्रीन बार है उसमें आपको इंसेमिनेट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। सो आपकी कंसेप्शन रेट विल इम्प्रूव। इसके साथ साथ हीट साइकिल के साथ साथ सिस्टम जो है आपको हेल्थ अलर्ट देता है। अब लोकेश जी, एक सवाल है कि जब ये हीट की इंफॉर्मेशन इस डिवाइस से मिल जाती है, कितने % सक्सेस रेट है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस वक्त जो AI इंडिया में हो रहे हैं और गवर्नमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से अराउंड 35 to 40% सक्सेस रेट आती है, जो AI कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, और हमने इसके कई सारे ट्रायल्स, बनासकांठा में ट्रायल किए, अमूल में ट्रायल किए, हमने NDDB के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, नेस्ले में हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस ये है, जिन्होंने हमको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स दिए हैं, मोर देन 90% करेक्ट हीट एक्यूरेट डिटेक्ट होती है। और उस टाइम पर अगर इंसेमिनेट करते हैं तो 95% चांसेस ऑफ कंसेप्शन है। सो ये बहुत बड़ा फ़र्क है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का।
एक बार अगर हीट में आ गई, आपने आइडेंटिफाई कर ली और फिर अगर उसको एआई कर दिया और अगर वो जब आपको आफ्टर 45 डेज और 50 डेज उसके बाद जब पीडी किया और कंफर्म हो गया प्रेग्नेंट हो गई गाय, तो आप उसकी वो इन्फॉर्मेशन भी सिस्टम में डाल सकते हैं कि आपने एआई कब किया, वो पीडी कब किया, प्रेग्नेंट कब है, काल्विंग का अलर्ट आता है। सो कंप्लीट जो काऊ का लाइफ साइकिल है वो पूरा आपको मोबाइल में आपको अलर्ट बराबर टाइम से टाइम देता रहता है, ताकि आपको ये पता लगता रहता है कि मुझे कब गाय के साथ कौन सा एक्शन लेना है। आप सेकंड अभी इसमें आप हेल्थ अलर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। सो सेकंड एस्पेक्ट है, वन पहला तो है हीट का और सेकंड एस्पेक्ट है ये हेल्थ अलर्ट। ओके, नाउ हेल्थ अलर्ट जो है बेसिकली कैसे होता है, गाय ने खाना कम कर दिया, गाय अपने गाय एक रूटीन एनिमल है, गाय ने अगर बैठना ज़्यादा चालू कर दिया, गाय ज़्यादा देर खड़ी रह गई, उसका च्यूइंग जो है, खाना खाने का समय कम हो गया, उसका रूमिनेशन कम हो गया, उसका टेम्परेचर एबनॉर्मल होने लगा। तो इस तरह के कई सारे इनपुट जो हमारे सेंसर्स देके और हमारे एल्गोरिदम जो हम लोगों ने यहाँ डेवलप किए उसके बेसिस पर अलर्ट्स देते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अलर्ट्स, जिसमें रूमिनेशन का कम होना, एक्टिविटी का कम होना, टेम्परेचर का बढ़ना, च्यूइंग का कम होना, ये सारे का कॉम्बिनेशन एक हेल्थ अलर्ट के रूप में आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मिलता है। आप ये ऐसा हो गया जैसे ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, क्योंकि यूजुअली जब हम विजुअल इंस्पेक्शन से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जाते हैं, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। जैसे आपके पास अलर्ट आया, आपने अपने वेटरनरी को बुलाया, टाइम से उसका हो गया, तो गाय का बीमारी ज़्यादा होने से पहले ही आप उसका एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और मैं टच कर दूँ आपको कि जैसे आपने वो बीमार होने वाली है, उसका रूमिनेशन डाउन है, आपने वेटरनरी को बुलाया, उसका इलाज कर दिया, तो क्या होता है गाय का रूमिनेशन और वापस अगर उसका रूमिनेशन वापस टाइम से अप हो गया, जो सिस्टम बताता है, तो यानी जो मेडिसिन दी है वो काम कर रही है। 4 घंटे और 6 घंटे में आपको पता लगने लग जाता है। अगर फिर भी अगर वो अलर्ट में रहती है तो इसका मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रही है। आप वापस अपने डॉक्टर को बुलाइए और उसको बताइए कि काम नहीं कर रहा है, आप इसकी मेडिसिन चेंज करिए या दूसरा इलाज करिए। तो टेक्नोलॉजी से हमको गाय को हम पूरा डिजिटल बना देते हैं और हमको गाय के अंदर क्या हो रहा है, गाय क्या हमको कहना चाह रही है, वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुन पा रहे हैं। लोकेश जी, एक सवाल है, जब पशु ही नहीं इंसान भी जब बीमार होता है तो उसकी एक्टिविटीज बदल जाती है, उसकी बॉडी की मूवमेंट बदल जाती है। Correct. क्या ये डिवाइस जब गाय बीमार है तो उसकी मूवमेंट तो बदलेगी, चेंजेस आएगी, क्या वो मूवमेंट के बारे में भी बताती है? हाँ, ये बिल्कुल जैसा हम इंसानों में होता है वैसे ही हमारे जानवरों और पशुओं में भी होता है कि जैसे ही उसके सिस्टम में और स्पेशली गाय को बीमार होने वाली होती है, सबसे पहला इम्पैक्ट उसके रूमिनेशन पे जाता है। उसका रूमिनेशन कम हो जाता है, उसकी जुगाली करती है वो कम हो जाती है, तो सबसे पहला इंडिकेशन उसके रूमन में जाता है। और जब वो रूमन में इम्पैक्ट आता है तो रूमिनेशन का आता है और रूमिनेशन का इफेक्ट हमारा सिस्टम, हमारे सेंसर्स पकड़कर आपको बताते हैं। क्या इसको विजुअली भी देख सकते हैं इस डिवाइस पर? इस रूमिनेशन को कह रहे हैं? नहीं, ये अभी सारी चीजें जो बताई, अपनी गाय को हम देख सकते हैं शेड में कि हमारी गाय किस कंडीशन में बैठी है, खड़ी है। तो हम लोग इस तरह का प्रोविजन भी है, सीसीटीवी वगैरह भी है, सब हम लोग इस तरह से लगाते हैं कि आप न सिर्फ आपको एप्लीकेशन में सब कुछ दिखता है, बल्कि आप सीसीटीवी के माध्यम से भी उसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन में भी दिखता है? एप्लीकेशन में भी दिखता है, जो हमको 3D एनालिटिक्स है उसमें आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है एक बेल्ट के रूप में इसको आपने तैयार किया है, तो ये जितनी गाय पर इम्पैक्टफुल है, क्या उतनी ही भैंस पर भी है, बफेलो पर? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में बफेलो की एक बहुत बड़ी तादाद है और हमारे यहाँ बफेलो मिल्क का भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। और हमारे प्रोडक्ट रोड मैप में बफेलो है, क्योंकि बफेलो यूजुअली थोड़ा रग्ड एनिमल है, वो एक्टिविटी कम शो करता है। सो हम लोग उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट में एनडीडीबी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी आर श्योर दैट नेक्स्ट 1 ईयर में हमारे पास बफेलो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमारे पास होगा। लोकेश जी, एक सबसे अहम सवाल पशुपालक के लिए कि अगर वो इस बेल्ट को ज़रूरत के हिसाब से कैसे खरीद सकता है और इसकी कीमत कितनी है और उसको इसके मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा? एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है किसान के लिए कि किसान को टेक्नोलॉजी को समझना और वो रोज उसको अडॉप्ट करे, उसको यूज़ करे। हमारा काम सिर्फ सेल करना नहीं है, हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करे। हमने एक नया कंसेप्ट लाए हैं, वर्चुअल केयर मैनेजर्स। हमारे केयर मैनेजर्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के में बोलते हैं, बात करते हैं, वो हमारे हेड ऑफिस में बैठते हैं और वो रोज
हमारे सारे फार्मर्स के साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको बताते हैं रोज़ सुबह में कि आज आपके फार्म पर ये गाय को हीट अलर्ट है, ये गाय को हेल्थ अलर्ट है, क्या आपने एक्शन लिया या नहीं लिया। अगर उनको मैसेज समझ में नहीं आता उसको समझाते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो केयर मैनेजर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स, वो उनको गुड फार्म प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताते हैं। सो हम न सिर्फ फार्मर को ऑन करते हैं बल्कि उस डेयरी फार्म के साथ जुड़ते हैं और उनको अच्छी फार्म प्रैक्टिसेस के लिए हम उनको एडवाइस भी करते हैं। फिर आता है कि इसमें सर्विस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हम वर्चुअल केयर मैनेजर्स के साथ देते हैं। हमारा ऑन ग्राउंड हमारी सर्विस की टीम है। अगर फार्मर को कुछ भी समस्या है, नहीं समझ में आता है और वो अगर फिजिकली किसी को प्रेजेंस चाहता है तो हमारे डिफरेंट पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हमारे सब जगह हमारे सर्विस मैनेजर्स हैं, वो फार्मर के साथ बिल्कुल टच में रहते हैं। रही बात प्राइसिंग की, तो इस वक्त हमने जो प्राइस रखा है वो 5,500 रुपया प्लस टैक्सेस में एक बेल्ट का कीमत है। वो हम इस वक्त सभी फार्मर्स को इस प्राइस में दे रहे हैं। और हमारा ये जो गेटवे है, ये इसका कीमत 15,000 रुपया है। ये अगर कोई फार्म 20 स्टेक से ज़्यादा लेता है तो उसके साथ ये इसका चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई एक बेल्ट खरीदना चाहता है तो 5,000 बेल्ट की कीमत है और 15,000 करेक्ट इस गेटवे की राउटर भी जैसे कहते हम हैं। सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 10 स्टेक खरीदेगा तो वी विल नॉट चार्ज, हम लोग इसके लिए चार्ज नहीं करेंगे उसको अगर 10 लेते हैं। इसका कोई मंथली या एनुअली कोई सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह कुछ? उसका एक चार्ज आता है जो क्लाउड मेंटेनेंस चार्जेस होता है। क्लाउड में जो डेटा हम बेचते हैं उसका नेक्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से 500 रुपया पर टैग पर ईयर एक चार्ज आता है। पर ईयर जो नेक्स्ट ईयर आता है 1 साल के बाद, मतलब 1 साल तक तो फ्री है। बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर उसके बाद वो क्लाउड चार्ज 500 रुपये पर टैग पर ईयर का। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और है, अगर फार्मर के पास से 20 गाय हैं और वो अगर 10 गायों के ऊपर लेता है, ये टैग जो है ना इंटरचेंजेबल है। ये टैग को उठाकर अगर उसका गाय अगर प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी हो गई और उसको अब जरूरत नहीं है तो वो अपनी दूसरी गाय के ऊपर लगा सकता है। जब दूसरी गाय पे लगाता है तो 7-8 दिन का जो प्रोफाइल मेकिंग का पीरियड है उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूटी चालू हो जाती है, उसको अलर्ट देना चालू हो जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी बहुत आसान है। हमारे टैग की एक विशेषता और है कि इसके अंदर जो बैटरी है, ये बैटरी की लाइफ है 3 साल, लेकिन 3 साल के बाद इसकी बैटरी को रिप्लेस किया जा सकता है, जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपया है। तो बैटरी को रिप्लेस किया तो टैग वापस काम करना चालू कर देता है। सो ये बहुत यूनिक, नए की तरह काम करना हाँ, लगता ये है। यूनिक फीचर है जो दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है। लोकेश जी, आपकी कंपनी बेस्ड है पुणे, महाराष्ट्र। सर, अब पंजाब का कोई किसान है, छत्तीसगढ़ का है या कश्मीर का कोई किसान है, आसाम का है, वो कैसे इस बेल्ट को खरीद सकता है? तो हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स मौजूद है और उससे लोग अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताएंगे आप? हाँ, arit.org, www.arit.org हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। और उस पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, वो उनसे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, हमने अभी श्रीनगर में एक इंस्टॉलेशन किया है 20 टैंक्स का। श्रीनगर का एक फार्म है, उसमें HF ब्रीड की गाय है, वहाँ इंस्टॉलेशन किया है हमने। बागलकोट कर्नाटका में किया है, महाराष्ट्र में हम हैं, पंजाब में, फिरोजपुर। ये कब से बना रहे हैं आप? ये हमको आज 2.5 साल हो गया ये इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए। हमारा ऑफिस कितनी टैग की आप बिक्री कर चुके हैं और किन किन स्टेट में? हम लोग इस वक्त आप समझे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन स्टेट्स में हम ऑलरेडी आ गए हैं। और हम लोग बनास डेयरी के साथ, अमूल के साथ हम लोग बहुत एक्टिवली डिस्कशंस कर रहे हैं। वहाँ हमने पायलट किए हैं, पायलट वेरी सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने हमारी एक्यूरेसी को डिटेक्ट किया है, विच इज़ मोर देन 95%। नाउ वी आर, हम लोग एक्टिवली उनके साथ बात कर रहे हैं इसको लार्ज स्केल पर इसका डिप्लॉयमेंट। ये जो सक्सेस रेट अभी आपने बताया 95%, ये ओवरऑल जितने इसके फीचर्स है उसका है या पर्टिकुलर किसी एक फीचर का रेट है? ये जो उन्होंने किया है वो हीट साइकिल अलर्ट का है। हीट अलर्ट का 95% एक्यूरेसी उन्होंने वेरीफाई की है, वैलिडेट की और सर्टिफिकेट इशू की है। ओवरऑल जो इसके फीचर्स है, सारे फीचर्स जो हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक हीट अलर्ट और एक हेल्थ अलर्ट। ओके, सो हीट अलर्ट को सभी लोगों ने वेरीफाई किया 95% एंड अबव, एंड हेल्थ अलर्ट का 90% एंड अबव। आप दोनों का कितना सक्सेस रेट देते हैं?
more than 90%. We are 90%. very मोर 90। yeah. तो देखा दर्शकों आपने कि जिस तरह लोकेश कोठारी ने बताया कि 5,000 रुपये की कीमत वाली ये बेल्ट किस तरह गाय के स्वास्थ्य के बारे में पहले से अलर्ट करती है, गाय कब हीट में आ रही है या हीट में आ चुकी है समय रहते इसकी सूचना दे देती है। क्योंकि पशुपालन में अगर सबसे बड़ा एक जो मुनाफा है वो है गाय का गर्भवती होना और उसका समय रहते बच्चा देना और दूध की शुरुआत। क्योंकि जब गाय बच्चे देती है उसी के बाद दूध की शुरुआत होती है। जब तक गाय गाभिन नहीं होगी वो बच्चा नहीं देगी और दूध का उत्पादन शुरू नहीं होगा। तो इस डिवाइस के सिर्फ गाय के गाभिन होने से ही नहीं उसकी हेल्थ से भी जुड़े हैं और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं इसकी भी जानकारी लोकेश कोठारी जी ने हमारे दर्शकों को दी। तो इसी तरह के और जानकारी पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।